हेलो ट्रेडर, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं और कितने प्रकार के ट्रेंड लाइन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो वीडियो लंबी हो सकती है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन को लाइव मार्केट में ड्रॉ कैसे करते हैं और कितने प्रकार के ट्रेंड लाइन होते हैं। देखिए, लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, उसके लिए एक्सपीरियंस ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा सीक्रेट आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से लाइव मार्केट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले की कितने प्रकार के ट्रेंड लाइन होते हैं। ट्रेंड लाइन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज। अप ट्रेंड क्या होता है कि जैसे मार्केट आप देखो, जैसे मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड के ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, मतलब कि अब एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। साइडवेज क्या होता है, ये जो साइडवेज है, साइडवेज क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में है, ऐसा मार्केट एक रेंज में ऐसा 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 एक रेंज में है, तो इसको बोलते हैं साइडवेज। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड मूव करता है, ऐसा अब एक अप ट्रेंड मूव करता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक ऐसा डाउन ट्रेंड में मूव करता है। देखिए, शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सबसे आसान जो तरीका है, जो एक फार्मूला है, वो फार्मूला है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड चल रहा है उसको दोस्त बनाइए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि फिर साइडवेज चल रहा है। कभी भी साइडवेज मार्केट में हमें एंट्री नहीं लेना है, हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही हमें एंट्री लेना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल होता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं लाइव चार्ट पे, जहां हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको हम बताएंगे कि अप ट्रेंड कैसा होता है, डाउन ट्रेंड कैसा होता है और साइडवेज कैसा होता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं चार्ट पे। इसको डिलीट करते हैं। अब हम आप देख रहे हैं यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं। तो आपको एकदम एक क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। यहाँ पे आपको एक क्लियर कट दिख रहा होगा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, नीचे की तरफ एक शार्प डाउनफॉल आपको दिखा रहा है। तो ये आपका ट्रेंड हो गया। जब आपने ट्रेंड को पहचान लिया कि ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, ठीक है, आपने ट्रेंड को पहचान लिया कि ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, अब हमें इस ट्रेंड को ही ट्रेड करना है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे वाली है ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब कि बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर की तरफ जाने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हमेशा सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को नीचे ले आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है और मार्केट सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे जो है बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें उसको ट्रेड करना है। तो हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इसको हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही गया वहाँ पे मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए और मार्केट को सेल करने लगे, यहाँ से आ गया। अब देखो, आप कैसे पता करोगे कि इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट रिवर्स होगा और सपोर्ट पे आके, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट है
यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक देगा, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल देगा। तो ये कैसे पता होगा? तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पर ही बनाने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस तरह से हम डाउन ट्रेंड हो गया। अभी हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज कैसा होता है, और आगे हम बताएंगे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, और फिर आगे हम बताएंगे कि एक सीक्रेट बताएंगे आपको कि किस तरह से आप आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रही बात, आपने देखा कि डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब हम देखते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। आपको एकदम ये अप ट्रेंड है आपका, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ये अप ट्रेंड है। तो मार्केट एक देखो ऐसा ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। इस तरह से हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है, मार्केट अप में जा रहा है, अप में जा रहा है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, जब अप ट्रेंड आपने पहचान लिया कि ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो इसकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रहेगी। मतलब मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, तो हमें यहाँ से बाई करना है। बाई ऑन डीप स्ट्रेटेजी सिर्फ अप ट्रेंड में लगाना है। और जब डाउन ट्रेंड रहता है तो डाउन ट्रेंड में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी अपनाना है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में जो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है वो स्ट्रेटेजी रहेगी सेल ऑन राइज। मतलब कि राइज होने पे, जब मार्केट राइज हो, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास हो, तो वहाँ पे हमें हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है डाउन ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में क्या करना है, मार्केट जब सपोर्ट पे हो तो हमेशा हमें वहाँ पे बाई ऑन डीप स्ट्रेटेजी, मतलब सपोर्ट पे हमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमेशा हमें बाई की तरफ जाना है अप ट्रेंड में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रेंड को पहचानना है, फिर इन दोनों स्ट्रेटेजी को अपनाना है। अगर अप ट्रेंड है तो बाई ऑन डीप, अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट क्या है? एकदम अप ट्रेंड में है। तो हमें बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी अपनानी है। ये जो एरिया हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये जो लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब मार्केट इसी चैनल में घूमता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो ये अप ट्रेंड है। तो हमें क्या करना है? हमेशा बाई ऑन डीप की स्ट्रेटजी, मतलब कि इस सपोर्ट के पास कभी भी मार्केट आए तो हमें हमेशा बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब बाई कैसे करना है? यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने, अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में डिटेल में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो हमारी अगले हफ्ते कैंडल स्टिक्स के बारे में होगी। और अगर आपको कैंडल स्टिक्स की चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स की पीडीएफ बुक चाहिए जिसमें आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बीरिश कैंडल है, तो आप आसानी से इसमें बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी में कामयाब हो गए। तो अगर यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बने, यहाँ पे आते ही मार्केट कोई अगर बुलिश कैंडल बने, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट बाई का ऑर्डर लगा देना है और हमें अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा। आपने देख रहा है यहाँ तक टारगेट मिला है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखो, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, आपको मैं बुलिश कैंडल दिखाता हूँ। तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये मार्केट अप ट्रेंड में था, सॉरी इधर थे, यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आया, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी अप ट्रेंड में वो बाई ऑन डीप, मतलब कि सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन के पास आता है। ये सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन है, यहाँ आप आते ही कोई अगर बुलिश कैंडल मिले हमें, आप यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश कैंडल मिल रहा है, डोजी मिल रहा है। एक मिनट आपको क्लियर दिखाता हूँ बड़ा करके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही
इस सपोर्ट वाले ट्रेंड लाइन के पास आया मार्केट, यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है, ये दिख रहा है डोजी आपको, ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। तो आपको क्या करना है, इसका जो लो है यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, और इसका जो हाई है यहाँ पे ऑर्डर पंच कर देना है बाई का, और अपने टारगेट के लिए बैठ जाना है। टारगेट हमारा क्या रहेगा, अगली वाली ट्रेंड लाइन, हमारा जो टारगेट रहेगा अगली वाली ट्रेंड लाइन, हमारा टारगेट रहेगा अगली वाली ट्रेंड लाइन। तो आपको देखो एक बड़ा सा टारगेट मिला हुआ है। तो इस तरह से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आप एक फार्मूले पे काम करेंगे, और मेरा फार्मूला है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप अपने ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाना है। अगर आप ट्रेंड है तो जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बाई ऑन डीप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड में सपोर्ट पे आए तो वहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल या फिर वॉल्यूम को भी देख सकते हो कि क्या वॉल्यूम यहाँ पे हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप एंट्री यहाँ पे करोगे। तो आप हमेशा बाई करना अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल करना। तो ये रही बात अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की, इसमें कैसे हम ट्रेड करते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका एक सीक्रेट बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं साइडवेज मार्केट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो मार्केट है, ये जो मार्केट है साइडवेज मार्केट है। साइडवेज मार्केट में क्या होगा कि मार्केट एक चैनल में ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो जब आप इस ट्रेंड को पहचान जाओगे कि ये साइडवेज है, तो हमें साइडवेज में न बाई करना है ना सेल करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें बैठे रहना है कि कब ये चैनल से या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तब हमें एंट्री लेना है। अगर मान लो इस चैनल को ये ब्रेक करके यहाँ पे होल्ड कर लेता है 15-20 मिनट, तो आपको क्या करना है, पहली वाली कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके ऊपर आपको बाई का ऑर्डर करना है, और आपको एक टारगेट के लिए बैठ जाना है। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, यहाँ 15 मिनट रुक जाता है, तो आपको यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाना है, और जो पहली कैंडल होगी उसके जो हाई होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको एक टारगेट के लिए बैठ जाना है। तो कभी भी जब साइडवेज ट्रेंड हो तो वहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना है, ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा पैसा लॉस हो जाएगा और आप अपने आप को दोषी ठहराओगे। देखो जनरली होता क्या है कि लोगों का कोई सेटअप नहीं होता है, लोग ज़बरदस्ती कभी भी एंट्री कर लेते हैं, कभी भी निकल जाते हैं और लॉस करते हैं, बोलते हैं शेयर मार्केट बेकार है, ये है वो है। जब आप प्रॉपर नॉलेज से एंट्री करोगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। चलो मानते हैं कि आपने मान लो कि महीने में 10 बार ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपका अगर ये स्ट्रेटेजी रहेगी तो आपका ना 7 से 8 बार आपका ना जो ट्रेड रहेगा वो 100% सही ही होगा, और बाकी जो 2 से 3 ट्रेड होगा वो गलत होगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा रखना है और लॉस को कम करना है, बिग लॉस नहीं करना है, नहीं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आप लोग क्या करते हो, 10 ट्रेड ले लिए, तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और पूरा पैसा आपने डाल दिया, और जो ये बाकी 2-3 दिन लॉस होने वाला था उसमें पूरा लॉस हो गया आपका, तो आप हमेशा जीरो पे रहोगे। तो इसलिए आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है, आपको सबसे पहले ट्रेंड पहचानना है और उस ट्रेंड में ही हमें एंट्री लेना है। तो कभी भी साइडवेज में एंट्री नहीं लेना है, हमेशा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में लेना है। अगर अप ट्रेंड हो तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी, अगर डाउन ट्रेंड हो तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब हमने देखा कि साइडवेज, अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है, ये कैसा दिखता है और ये कैसा बिहेव करता है। अब हम चलिए आपको सिखाते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सीक्रेट, ट्रेंड लाइन आसानी से कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, आसानी से आप कैसे ट्रेंड को पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं। देखिए लाइव मार्केट में क्या है ना कि ये मार्केट रुका हुआ है, हम बाद में आपको एनालिसिस करके आपको हम सिखा रहे हैं। जब लाइव मार्केट होता है ना तो लाइव मार्केट में समझ में नहीं आएगा कि ट्रेंड को कैसे हम मतलब कि आइडेंटिफाई करें, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इसको कैसे हम ड्रॉ करें। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एक मिनट,
मैं कोई स्टॉक ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने अडानी ग्रीन ले लिया, ठीक है, अडानी ग्रीन ले लिया, ये बड़ा हो गया है। तो आसानी से आपको ट्रेंड कैसे पहचानना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे नए जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे, जैसे मान लो लाइव मार्केट चल रहा है, बोलेंगे कि अरे यहाँ से एक ट्रेंड बन गया, हाँ एक ट्रेंड यहाँ से बन गया, और एक ट्रेंड ऐसा बन गया। तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम आपको क्या करते हैं कि एक ऐसा सीक्रेट बता देते हैं कि जिससे आप आसानी से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो देखिए, आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपके पास एक लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप में क्या है कि आपको एक टर्मिनल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप चीज़ों को देख सको, समझ सको और अपने हिसाब से मतलब कि एक प्लानिंग कर सको। मोबाइल से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें चार्ट में अच्छे से आप लाइन वगैरह, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, उसमें आपको लॉगिन करना है ट्रेडिंग व्यू। आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे ट्रेडिंग व्यू, आपको लॉगिन करना है। आप www.tradingview.com आप डालोगे जब यहाँ पे गूगल पे, तो आपको इस तरह से खुलेगा, वहाँ पे आप जाके अपना चार्ट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे आसानी से हम ड्रॉ करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक सीक्रेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जाना, या फिर कोई भी जो भी आप ब्रोकर यूज करते हो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स, उसमें चार्ट रहता है। तो आपको ये जो एफएक्स दिख रहा है, ये इंडिकेटर, यहाँ पे एफएक्स रहेगा। वो जीरोधा में स्टूडियो रहता है, और एंजल ब्रोकिंग अपने स्टॉक में भी ऐसे ही, जहाँ पे इंडिकेटर लिखे रहते हैं वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है एफएक्स में, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है जिग जैग। ये आपको दिख रहा है जिग जैग, जो पहला वाला आता है जिग जैग, इस पे क्लिक करना है आपको। आपने इस पे जिग जैग पे क्लिक कर दिया, ये इंडिकेटर आपने लगा दिया, जिग जैग पे आपने इंडिकेटर लगा दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि पहला दो हाई, ठीक है, अब हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आसानी से आपको जिग जैग मालूम हो गया। तो पहला दो हाई, तो ये देखो, ये एक मिनट, सॉरी, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक हाई दिख रहा है और दूसरा हाई दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को मिला देना है। चलो मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसा मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जो है इसको हम ऐसा मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न बनेगा। तो जब आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया, तो इसके बीच में हमें ट्रेडिंग नहीं लेना है। हमें कब लेना है, जब इसका ब्रेकआउट मिले या इसका ब्रेकडाउन मिले। तो इस तरह से आप ये इंडिकेटर लगा के जिग जैग वाला, और आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हम इसको ड्रिल करते हैं, आगे भी दिखाते हैं कि कैसे और आप करोगे। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। आपको फिर से इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पे जिग जैग, आपको ये जो दिख रहा है आपको जिग जैग हाई लो, सॉरी ये वाला जिग जैग हाई लो मैंने मार्क करके रखा है, ये वाला जिग जैग हाई लो, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया जिग जैग हाई लो पे, ये हमारा इंडिकेटर लग गया। आपको इस तरह से जिग जैग हाई जो लो वाला है, आप इस तरह से आप ये इंडिकेटर लगाओगे तो आपको ना एक क्लियर ट्रेंड पहचानने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि दो हाई को लेना है, ठीक है। जो दो हाई है, जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये जो कोने हैं इनको हमें मिला देना है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ मतलब कि दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज में है,
ये जो मार्केट हमें साइडवेज में दिख रहा है, ठीक है। अब जो डाउन ट्रेंड कब चालू होगा, जब इसका हमें ब्रेकआउट मिलेगा। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड को कैसे ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे लेना है हमें, ठीक है। ये जो है और ये जो है बिंदु, इसको मिला देना है हमें, और ये जो इसका है लो है, इसको मिला देना है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ठीक है। इस तरह से आप अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को पहचान सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो है पहला और दूसरा मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं अप ट्रेंड, ये पहला और दूसरा वो हमें आगे मिला देते हैं, तो ये अप ट्रेंड चालू हो गया। तो इस तरह से आप जब ये इंडिकेटर लगाओगे तो हाई और लो को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो और आपको एक क्लियर दिखेगा कि ये मार्केट साइडवेज में है। जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे एकदम क्लियर यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है कि मार्केट इतने में साइडवेज में है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे भी आपको दिखा सकते हैं। आपको यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट साइडवेज में है। तो साइडवेज को ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है कि पहला जो हाई है इसको दूसरे हाई से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देना है। जो नीचे का जो लो है, पहला लो दूसरा लो को मिला के आगे हुए बढ़ा देना है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है, ठीक है। अब ये मार्केट साइडवेज ही यहाँ तक रहेगा। अब इसका जब ब्रेकआउट मिला तो एक अप ट्रेंड चालू हुआ। देखिए आप यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट मिला तो ये अप ट्रेंड चालू हुआ। तो इस तरह से आप साइडवेज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को आप पहचान कर उसको ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए आपको ना ट्रेंड को सबसे पहले पहचानना होगा, फिर उसको ट्रेड कैसे करना है। साइडवेज मार्केट पहचान के कभी भी ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर अप ट्रेंड है तो बाई ऑन डीप स्ट्रेटेजी करनी है, मतलब कि जब भी नीचे वाले ट्रेंड लाइन के पास आए वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, हाँ, तो वहाँ पे बाइंग की एक्टिविटी चालू हो जाती है। अप ट्रेंड में ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस होता है ऊपर वाली लाइन, ये सपोर्ट होता है। और जो साइडवेज होता है ये ऊपर का लाइन सपोर्ट होता है, नीचे का लाइन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब भी आप साइडवेज में ट्रेड नहीं करना है, अप ट्रेंड में ट्रेड लेना है। जब भी सपोर्ट पे मार्केट आया तो बाई ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपना देनी है, हमें बाई का ही ऑर्डर करना है। और डाउन ट्रेंड में क्या करना है, हमें हमेशा सेल के लिए सोचना है। तो इस तरह से हम ये इसमें काम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और इसको ट्रेंड कैसे करते हैं, लाइव मार्केट में इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको इंडिकेटर एक लगाना है, जिग-जैग हाई लो। आप यहाँ पे इंडिकेटर आप देख रहे होंगे कि ये इंडिकेटर जिग-जैग हाई लो आपको इंडिकेटर लगाना है। पहला अगर हाई और दूसरा हाई को मिलाते हुए लाइन खींचना है, जैसे यहाँ पे हमने किया, पहला हाई दूसरा हाई मिलाते लाइन खींचना है, और पहला लो दूसरा लो मिलाते हुए लाइन खींचना है। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड को पहचान सकते हो। पहला हाई दूसरा हाई मिलाते हुए लाइन खींच देना है, दूसरा लो और दूसरा लो मिलाते हुए लाइन खींच देना है, तो इसलिए डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ पे पहला हाई दूसरा हाई मिलाते हुए पूरा लाइन खींच देना है, और दूसरा लो और पहला लो दूसरा लो मिलाते हुए लाइन खींचना है, तो अब ट्रेंड की पहचान हो जाएगी। जब ट्रेंड की पहचान हो जाएगी तो उसको ट्रेड आप ले सकते हो आसानी से। साइडवेज में हमें ट्रेड नहीं करना है, अप ट्रेंड में हमेशा बाई करना है, बाई के लिए सोचना है, डाउन ट्रेंड में हमेशा सेल के लिए सोचना है।